मौजूद हैं बल्लभगढ़ के सोना फ्लाईओवर पर। आपको बता दूं आज 22 तारीख है। आज जो ये फ्लाईओवर है सुचारू रूप से बंद कर दिया जाता, पर कुछ तकनीकी कारणों की वजह से जो ये फ्लाईओवर है अभी बंद किया नहीं गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। कितना फ़ायदा होगा जब इस सुचारू रूप से बंद हो जाएगा, जो मरम्मत होगी कहीं ना कहीं इसको बहुत फ़ायदा मिले। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है राकेश। राकेश जी, सोना पुल पूरा टूटा हुआ है, मरम्मत होंगी, इसकी कितना फ़ायदा होगा? इससे सर फ़ायदा तो होगा, बट इससे क्या होगा, जो लोग को रोज़ाना इस रास्ते से जो जाते हैं उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, ड्यूटी पहुंचने में टाइम भी बढ़ेगा, उन्हें ये सब चीज़ों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ये है कि हाँ, प्राइवेट रिपेयर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या है, अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो पब्लिक को उसे भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें ठीक है, लेकिन ये है टाइम ये कम लेके ये काम जल्दी करना चाहिए। पुलिस द्वारा एक रूट मैप तैयार किया गया है, अगर उनको ऐसे मुझे जेसीबी या कहीं जाना हो तो जेसीबी कट से हो जाएं या बाटा से जाएं, क्या कहेंगे कितना समय लगेगा और कितना इससे फ़ायदा होगा? देखिए भैया, पहली बात तो एडवाइजरी अभी जारी नहीं हुई है जहाँ तक मुझे पता है, और सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई नया रूट बने तो एडवाइजरी पहले जारी करी जाए ताकि लोगों को पहले से पता हो। नहीं, पुलिस प्रशासन ने ये एडवाइजरी है कल ही जारी कर दी है। ठीक है भैया, पर लेकिन आप ये देखिए, जिसको 55 सेक्टर जाना है उसके लिए तो 2 मिनट का रास्ता है। अगर वो जेसीबी से घूम के आएगा या फिर बाटा से घूम के जाएगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका दिन का आधा 1 घंटा ज़रूर बर्बाद होगा। पर लेकिन मुद्दे की बात ये है कि आप भ्रष्टाचार देखिए सरकार में, इस पुल को बने हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर लेकिन अगर इस सरकार इसकी मेंटेनेंस रेगुलरली टाइम पे कराती रहती तो इस पुल को बंद करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। आप देखिए कितने फ्लाईओवर हैं, किसको बंद करने की ज़रूरत पड़ती है? फरीदाबाद शहर में कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम नहीं तो 50 से ऊपर फ्लाईओवर हैं। क्या सबको बंद किया जाएगा? ऐसी मेंटेनेंस रेगुलर समय पर होती रहनी चाहिए ताकि पब्लिक को परेशानी ना हो। हज़ारों लोगों का समय, आप देखिए कितना व्यस्त रोड है ये, अब इसके ऊपर जाम लगेगा, हाईवे है, मथुरा रोड है, तो सरकार को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुछ देर बाद ये जो फ्लाईओवर है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि आज 22 तारीख है, 22 तारीख का आज टाइम दिया गया था। कितनी बड़ी दिक्कतें सामने आएंगी और कितना इससे फ़ायदा होगा? ज़्यादातर जाम जो है जेसीबी चौक पे लगेगा या फिर बाटा फ्लाईओवर पे लगेगा, तो जहाँ दिक्कतें तो सबको आएगी। जिसका 5 मिनट का काम है कम से कम 1 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सारा जो जाम है जेसीबी चौक पे ही लगेगा। साफ तौर पे लोगों ने बताया है जिसको 5 मिनट का काम है वो 1 से 1.5 घंटे में कहीं ना कहीं अपना सफ़र तय कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? अंशुल। अंशुल, कितनी बड़ी दिक्कतें आएंगी जब ये फ्लाईओवर है सुचारू रूप से बंद हो जाएगा और इस पर जो गड्ढे हैं वो भरने लग जाएंगे? 29 तारीख तक ये बंद रहेगा। काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि आगे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होगी, लोगों का टाइम वेस्ट होगा ना। लोगों के लिए सबसे ईजी रूट है, बहुत टाइम लगता है। मेंटेनेंस का ध्यान करते हुए चीज़ों को या तो रूट डाइवर्ट करना चाहिए था पहले, इस तरीके से करना चाहिए था। रूट डाइवर्ट जो प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट कर दिया गया है जेसीबी की तरफ से, आप 55 या 56 सेक्टर की तरफ या 64 की तरफ, 24 की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन वो टाइम बहुत वेस्ट होता है ना, फिर उधर भी जाम लगेगा, ये बंद होगा, तो इस कारण से थोड़ा दूसरा तरीका होना चाहिए था। जो छोटे मोटे जो जॉब करने जाते हैं अपनी साइकिल से यहाँ से निकल के जाते हैं, जब अब नीचे से जाएंगे, रेलवे फाटक से जाएंगे, कितनी बड़ी उनको मुसीबत आएगी, क्योंकि कई बार होता है ट्रेन के चपेट में कहीं ना कहीं आने के डर तो सताएगा। बिल्कुल सही सवाल पूछा भैया आपने। अब आप सोचिए, पीछे इंडस्ट्रियल एरिया है और ज़्यादातर मजदूर लोग इधर से जाते हैं। अब जो मजदूर लोग जाएंगे साइकिल या पैदल से, अब साइकिल पैदल वाला तो बाटा से ना घूम के जा सकता है और ना ही जेसीबी चौक से, तो समय बचाएगा वो अपना, क्योंकि उसे रोज़ समय पे पहुंचना है। अगर वो यहाँ से नीचे से जाएगा तो देखिए दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेबर इधर से जाएगी। अब देखना ये है कि सरकार प्रशासन क्या व्यवस्था रखते हैं उनके जाने के लिए, बट अगर वो नीचे से जाएंगे तो अपनी जान जोखिम में वो डाल कर ही जाएंगे, और लंबा अगर घूम के जाएंगे तो उनको घर से कम से कम 1-1.5 घंटे और पहले निकलना पड़ेगा समय पर पहुंचने के लिए। अगर प्रशासन इसके बारे में अगर पहले सोचता, समय पर इसकी रिपेयरिंग करता, तो आज ऐसा देखने को मिलता। मैंने सबसे पहले वही कहा कि भैया आप खुद सोचिए, अगर हर फ्लाईओवर को आप 5-6 साल में पूरा बंद कर देंगे, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए, तो आप देखिए लोगों पर आवाजाही में कितनी रुकावटें आएंगी, कितनी दिक्कतें आएंगी। हमने आज तक कहीं नहीं देखा इतना जल्दी कोई फ्लाईओवर बना हो और उसको मेंटेनेंस के लिए पूरा बंद कर दिया हो। मेंटेनेंस चलती रहनी चाहिए और समय समय पर हर साल, ऐसा नहीं कि एक बार आप उसको पूरा बंद कर दो और उसके बाद पूरी मेंटेनेंस चले, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर भी आप देखेंगे रेगुलरली उसकी साल भर में मेंटेनेंस होती रहेगी, तो ये नौबत ही नहीं आएगी किसी को भी परेशान होने की। साफ तौर पे लोगों ने बताया अगर इसकी मेंटेनेंस 1-2 साल के अंदर होती रहती तो कहीं ना कहीं इसमें जो गड्ढे हैं वो बन के तैयार नहीं होते, क्योंकि लोगों को इस गड्ढों से काफ़ी दिक्कत आती है। इस समय हमने SHO साहब से बात की तो उनका कहना है कि जो उनकी बात जो SDO साहब से हुई, उनका कहना है कि कुछ मशीनों में थोड़ी दिक्कतें आ गई हैं, वो धीरे धीरे आ रही हैं। कहीं ना कहीं इस फ्लाईओवर को शाम तक बंद कर दिया जाएगा। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम खान।